students, welcome back once again to your online video classes बच्चों. So today is 5th of May and we are live with another class of standard 12 mathematics, that is your relation function, and this is your class number 3, video number 3, in which we will discuss about the type of functions. So in the video number 1 and video number 2 we have already discussed about the relation, types of relation, and in the video number 3 आज के क्लास में बच्चों आज डिस्कस करें हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में. सो पहले हम इंट्रोडक्शन टू फंक्शन थोड़ा पढ़ेंगे, फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, फंक्शन को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फिर हम जाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो कि 12th में हमारा जरूरी है 1 1 एंड 1 2 फंक्शन के बारे में. उसके बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे कहाँ पे 1 1 हो रहा है, कहाँ पे 1 2 हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हम उसको जस्टिफाई करेंगे, सब कुछ हम जानेंगे आज वाला क्लास में. पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास का और पूरा अच्छे से क्लास को करेंगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि फंक्शन हम कहाँ पे यूज़ करें और टाइप्स ऑफ फंक्शन जो 1 1 और 1 2 फंक्शन को कहाँ पे हम इंप्लीमेंट करके हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. तो बच्चों आते डायरेक्टली क्लास में, तो फिर आते हैं आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में. तो पहला जो हमारा जो आज का टॉपिक है फंक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में. तो फर्स्ट बिफोर गोइंग टू दैट टाइप्स ऑफ फंक्शन हम थोड़ा सा जान लेते कि एक्चुअली में फंक्शन होता क्या है. ठीक है, हमने रिलेशन तो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, बस अभी फंक्शन के बारे में थोड़ा जानना है. तो फंक्शन एक्चुअली इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ relation. It is a special type of relation having some conditions. ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसका कि कुछ थोड़ा बहुत क्या रहता है, कंडीशंस रहते हैं. ठीक है ना. तो हमारा जो आज का टॉपिक है फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसका जो मेन बेसिक फंडा है, पहले हमको जानना है कि एक एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को पहले समझने के बाद ही हम उसके टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जाएंगे जहाँ पे कि हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में फंक्शन होता क्या है और कैसे हम उसको जस्टिफाई करते हैं. ठीक, ओके. तो पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन टू फंक्शन के केस में. फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है. So f from a to b is said to be a function from a to b if कुछ कंडीशन है उसका, every element of set A. मैं यहाँ पे set A लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ भी सेट हो सकता है, तो ब्रैकेट में मैंने लिख लिया set A क्या है हमारा, डोमेन. set A हमारा क्या है, डोमेन. every element of set A must be connected with the elements of set B. तो हमेशा तो set B रहेगा, उसका कुछ नहीं है, तो set B हमारा क्या है, कोडोमेन. ठीक है. सो एवरी एलिमेंट ऑफ set A, ये हमारा पहला कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या है, पहले से लिख लो फिर हम समझते हैं. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव एन यूनिक इमेज इन सेट बी. ठीक है, ये सेट ए इज डोमेन. सेट ए जो है हमारा डोमेन है, सेट बी जो हमारा है वो क्या है, कोडोमेन. ये समझना जरूरी है. ठीक है, पहले समझ जाओ क्या क्या हमारा रहना चाहिए, यूनिक इमेज रहना चाहिए
तो ये दीज आर द कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको कि हम लोग को ध्यान देना है थोड़ा, कि f को हम फंक्शन बोलेंगे फ्रॉम a टू b अगर ये दोनों कंडीशन बच्चों हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा दोनों कंडीशन? कंडीशन ये है कि पहले इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ, इसको हम फंक्शन बोलेंगे फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, a सेट टू b सेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a मस्ट बी कनेक्टेड विथ द एलिमेंट ऑफ सेट b। सेट a का हर एक एलिमेंट सेट b के कुछ एलिमेंट या फिर सब एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पे हम फोकस किसको कर रहे हैं? डोमेन को कर रहे हैं। डोमेन का हर एक एलिमेंट पहले कनेक्ट होना चाहिए और वही डोमेन का सेट ए का सब एलिमेंट्स का यूनिक इमेज होना चाहिए। अभी इमेज क्या होता है, मैं जब अभी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करूँगा उसमें आप लोगों को बताऊँगा कि इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, वो सब के बारे में जानेंगे। सो दीज आर द बेसिक टू कंडीशन जिसको कि अगर एक रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन दोज टाइप ऑफ रिलेशंस आर सेड टू बी व्हाट बच्चों? फंक्शंस, ठीक है ना। तो ये हो गया दो ठो कंडीशन। अभी मैं दो ठो आप लोगों को विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूँ सेट का, और हमको वहाँ से पता करना है कि वो हमारा a से b को हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले रहा हूँ लाइक a b c, यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3। यहाँ पे मैं बस समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, पहले बना लो, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे भी a सेट b सेट लिया, यहाँ पे भी a सेट b, यहाँ पे भी abc 1 2 3, यहाँ पे भी abc 1 2 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी कनेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। देखो a is connected with 2, b is connected with 3, b is connected with 1 and c is connected with 3, but in that case a is connected with 1, b is only connected with 3, ठीक है। तो अगर हम इसमें जस्टिफाई करेंगे तो कौन सा सेट, कौन सा फंक्शन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, हमको देखना है। तो पहले मुझे दो तो कंडीशन को चेक करना है। पहला कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहले में जो सेट है उसका हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। हमको डोमेन को फोकस करना है, डोमेन को देखना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है रिलेशन एंड फंक्शन में पहला जो सेट होता है वो डोमेन होता है और जो दूसरा सेट होता है वो को डोमेन होता है, और जो कनेक्टेड होते हैं उसको हम रेंज सेट बोलते हैं, ठीक है। मेरा अभी डोमेन में फोकस करो आप लोग। डोमेन मतलब पहला सेट का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन था? ए विच इज कनेक्टेड, बी विच इज ऑल्सो कनेक्टेड, सी विच इज ऑल्सो कनेक्टेड, ठीक है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया जहाँ पे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कनेक्टेड, तो सब कोई कनेक्टेड है। तो क्या ये फंक्शन हो गया? नहीं, हमको ये दोनों चेक करना है। अभी क्या बोला है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक इमेज। ये जो बच्चों 1 2 3 है ना, ये होता है इमेज, ये होता है क्या? इमेज और इमेजेस, इतना सारा 3 तो लिखा है, दैट इज अ इमेजेस। दैट मीन्स वी कैन से 2 इज द इमेज ऑफ, यहाँ पे अगर मिरर लगा दो तो ए किसके साथ कनेक्ट है? 2 के साथ। तो 2 इज द मिरर ऑफ ए, 1 इज द मिरर ऑफ बी, 3 इज द मिरर ऑफ सी। इज दैट क्लियर? 1 इज द मिरर ऑफ बी, 2 इज द, सॉरी मिरर बोल रहा हूँ, 1 इज द इमेज ऑफ बी, 2 इज द इमेज ऑफ ए एंड 3 इज द इमेज ऑफ सी, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड इमेजेस। सो ऑल एलिमेंट हैव एन यूनिक इमेज। तो अगर मैं चेक करूंगा तो कैसे लिखते हैं? 1 इज कनेक्टेड विथ 2, A is connected with 2, B is connected with 1 and C is connected with 3। देखो A का एक ही इमेज फॉर्म हो रहा है, A और किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। B का भी एक ही इमेज है और किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। C का भी एक ही इमेज है और किसी के साथ, तो कब नहीं होता वो कंडीशन मैं बताऊंगा इसके बाद, कॉन्सेप्ट समझने के बाद कि कब नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसा है कि A का एक ही इमेज है, B का भी एक ही इमेज है, मतलब एक से ज़्यादा इमेज नहीं फॉर्म करना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। A का भी एक, B का भी एक, C का भी एक, मतलब एक एक इमेजेस है। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने क्या देखा? A का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है। दूसरा कंडीशन क्या था? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव एन यूनिक इमेज, तो इसका यूनिक इमेज भी वो फॉर्म कर रहा है। तो फॉर दैट कंडीशन, दैट function or that relation is called as a function
from set A to set B because it satisfy all the both the conditions. तो ये both the condition को satisfy कर रहा है, that's why it is called as a function from one set that is A to another set that is B. तो क्या यहाँ पे भी ये फंक्शन होगा? क्या यहाँ पे भी ये फंक्शन होगा? चेक करते हैं हम। पहले से मैंने लिख दिया, अगर होगा तो टिक करेंगे, नहीं होगा तो क्रॉस करेंगे। पहला कंडीशन ही बच्चों यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो। पहला कंडीशन क्या था? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड। सो हियर ए इज कनेक्टेड, बी इज ऑल्सो कनेक्टेड, बट सी इज नॉट कनेक्टेड। बच्चों देखो सी किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं है, तो सिंस सी इज नॉट कनेक्टेड तो सीधा एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है तो दूसरा कंडीशन को चेक भी नहीं करना है, सीधा बोलेंगे इट इज नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहला वाला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर हम सेकंड कंडीशन को भी देखेंगे, सेकंड कंडीशन में ए का कनेक्शन 1 के साथ है, बी का कनेक्शन 3 के साथ है, तो इनका तो यूनिक इमेजेस मिल गया, लेकिन सी इज नॉट कनेक्टेड, सी का कोई इमेज ही नहीं फॉर्म हो रहा है। तो सी का अगर इमेज ही नहीं फॉर्म हो रहा है तो फॉर दैट कंडीशन दैट सेकंड फिगर और दैट सेकंड मैपिंग, उसको मैपिंग बोलते हैं फ्रॉम वन सेट टू अनदर। तो सेकंड मैपिंग जो है हमारा दैट इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, बिकॉज यहाँ पे पहला वाला कंडीशन या फिर दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बट इन दैट केस यहाँ पे दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई इट इज ए फंक्शन, दैट f is a function from one set A to another set B. So this is the basic fundamental of a introduction to function. means what is a function? एक फंक्शन हम कब बोलते हैं? जब वो रिलेशन होता है, लेकिन उसको फंक्शन में हम कब कन्वर्ट करेंगे? जब उसका ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कि सब एलिमेंट पहला सेट का कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा क्या है कि हर एक का यूनिक इमेज फॉर्म होना चाहिए। अगर यूनिक इमेज एक से ज्यादा इमेज फॉर्म हो जा रहा है तो इन दैट केस ऑल्सो वी कैन नॉट से दैट इट इज ए फंक्शन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। सो आई होप that concept is very much clear to everyone. then अगर हो गया बच्चों then pause the video and note it down, जितना भी लिखना है आपको अच्छे से लिख दो ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट में आ सकें। ओके बच्चों, यहाँ पे आते हैं हम। मैंने यहाँ पे कुछ 4 फिगर बना दिया है आप लोगों के लिए, और हमको जस्टिफाई करना है कि कौन सा मैपिंग हमारा फंक्शन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है क्यों हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, ये हमारा फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 मैंने नेमिंग कर दिया है उसको 1 2 3 4। अभी आप लोगों को जस्टिफाई करना है अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, जो हमने कंडीशन अभी पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू दैट बोथ द कंडीशन, अगर कौन सा फंक्शन हमारा बोथ द कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर कर रहा है तो फंक्शन है, अगर दोनों में से कोई एक को भी नहीं कर रहा है तो वो नहीं है। तो पहला कंडीशन बच्चों क्या था कि हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये वाला फिगर में अगर देखेंगे तो ऑल आर कनेक्टेड, तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई। कंडीशन नंबर 2 को देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। देखो बच्चों क्या बोला था, ऑल हैव एन यूनिक इमेज, बट हमको यहाँ पे दिख रहा है कि A1 के साथ भी कनेक्टेड है, A2 के साथ भी कनेक्टेड है। तो सीधा हमारा कंडीशन नंबर 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि बी का अगर देखेंगे तो बी 3 के साथ है, सी 3 के साथ है। तो हम बी का एक इमेज, सी का भी एक इमेज, लेकिन ए का कितना इमेज हो गया? 2 इमेज हो गया, जो कि हमारा कंडीशन से बाहर है। हमारा कंडीशन में क्या था ना, एक का एक ही इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन ए इज कनेक्टेड विद 1 एज वेल एज ए इज कनेक्टेड विद 2। तो सेकंड कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और अगर ये हमारा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इन दैट केस इट इज नॉट कॉल्ड एज ए फंक्शन। फिनिश। तो ये बच्चों हमारा फंक्शन नहीं है। Is that clear to everyone? Okay. सेकंड में आता है, सेकंड फिगर में here A is connected, B is also connected, C is also connected। तो पहला कंडीशन हमारा बच्चों सेटिस्फाई है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई है कि all are connected। सेकंड कंडीशन क्या था? all have an unique image। चेक करते हैं, A किसके साथ कनेक्टेड है बच्चों? 3 के साथ कनेक्टेड है। B लेकिन देखो B 1 के साथ भी कनेक्टेड है, B 2 के साथ भी कनेक्टेड है, फिर C हमारा 3 के साथ कनेक्टेड है। तो B का हमारा आ गया ना 2 इमेज, तो B का हमारा 2 इमेज आ गया। तो अगर B का 2 इमेज आ रहा है तो यहाँ पे हमारा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट कॉल्ड एज ए फंक्शन। इज दैट क्लियर? तो फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 फंक्शन नहीं हो रहा। यहाँ पे पहला कंडीशन सेटिस्फाई था, सेकंड कंडीशन में A का 2 कंडीशन हो गया था, 2 इमेज हो गया था, तो इसलिए फॉर्म नहीं हुआ। यहाँ पे भी पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई था, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या था ना, B का 2 इमेजेस फॉर्म हो गया था। तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज नॉट ए फंक्शन। ये था हमारा चेकिंग का प्रोसेस कि 1 और 2 मतलब हमारा क्या कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। यहाँ पे चेक करते हैं, 1 इज कनेक्शन, A is connected, B is connected, C is connected, so 1 is completed, 1 का हो गया सब कुछ। अगर हम कंडीशन नंबर 2 देखेंगे, कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, पहले देखते हैं।
तो ए का देखो बच्चों, ए का 3 के साथ कनेक्शन है, बी का 2 के साथ कनेक्शन है, सी का किसके साथ कनेक्शन है, 1 के साथ। ऑल हैव यूनिक इमेज और नॉट? ए का एक, बी का भी एक, सी का भी एक, तो सबका यूनिक इमेज भी हो गया। एंड पहला सेट का सब एक एलिमेंट कनेक्टेड भी है। तो इन दैट केस कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 2 दोनों ही सेटिस्फाई है। फॉर दैट केस इट इज ए फंक्शन। फॉर दैट केस इट इज ए फंक्शन, क्योंकि हमारा पहला कंडीशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, सबको ही कनेक्टेड है। कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, सबका यूनिक इमेज फॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ फंक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, अभी फोर्थ फिगर में आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ए इज कनेक्टेड, बी इज कनेक्टेड, सी इज कनेक्टेड, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड फॉर ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, अभी कंडीशन नंबर 2 को चेक करते हैं कि हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली ऐसे देख रहे हैं एरो को तो हमको लग रहा है कि नहीं ये तो एक को कनेक्टेड हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम डोमेन के यूए से देखेंगे तो ए का 1, बी का भी 1, सी का भी 1, मैंने क्या बोला था, सबका यूनिक इमेज फॉर्म होना चाहिए, सबका यूनिक इमेज फॉर्म होना चाहिए। देखो ए 1 के साथ ही कनेक्टेड है, ए और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, बी भी वैसे 1 के साथ ही कनेक्टेड है, बी और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, सी भी वैसे 1 के साथ ही कनेक्टेड है, सी भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो फॉर दैट केस यहाँ पे हमारा कंडीशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर दैट केस अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर दैट केस इट इज ए फंक्शन। ओके, सो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमारा चारों जो हमने मैपिंग लिया था वहाँ से ऊपर वाला जो पहला फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 था वो दोनों ही हमारा फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों में ही हमारा कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं किया था। लेकिन हमारा जो फिगर नंबर 3 था जहाँ पे कि P से Q को डिफाइन किया गया था, वहाँ पे कंडीशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई किया, कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई किया, फॉर दैट इट इज अ फंक्शन। और यहाँ पे R2S में फिगर नंबर 4 में यहाँ पे भी कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई किया, कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर दैट केस ऑल्सो इट इज अ फंक्शन फ्रॉम R2S। तो P to Q जो डिफाइन हुआ है वो भी एक फंक्शन है, R2S जो डिफाइन हुआ है वो भी एक फंक्शन है। बट जो ऊपर वाला दो था A से B और C से D वो दोनों ही फंक्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारा बोथ द कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, so in that case we cannot say that it is a function from one set to another set. So this is the basic concept about how to check whether one relation is a function or not by checking the two condition. First condition, every element of set A must be connected, and the second condition, every element of set A must have an unique image in set B. ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन अगर एक रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, then in that time we can say it is a function, otherwise इट इज़ नॉट ए फंक्शन। आई होप बच्चों इतना तक सबका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी आप लोग खुद से भी कुछ मैपिंग लेके देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि ये फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है क्यों हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। आई होप बच्चों इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा। देन अगर हो गया है देन पॉज द वीडियो और जितना लिखना है उसको अच्छे से नोट डाउन कर दो। ओके बच्चों, अभी देखते हैं सम ऑब्जर्वेशंस में। ऑब्जर्वेशंस क्या ऑब्जर्वेशन कि हम कुछ रिलेशन अभी लेंगे, ठीक है ना। रिलेशन लेने के बाद हम चेक करेंगे कि वो एक्चुअली में फंक्शन भी हो रहा है या नहीं, क्योंकि एक रिलेशन तभी फंक्शन कहलाएगा जबकि उसका स्पेशल कंडीशन हो, जो दो ठो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ मैपिंग ले रहा हूँ और आप लोग को बताना है कि ये रिलेशन है या नहीं और ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया ABC, यहाँ पे लिया मैंने 1 और यहाँ पे मैंने लिया A, ठीक है। वैसे ही और एक मैपिंग में ले रहा हूँ, टोटल 4 मैपिंग में ले रहा हूँ। इसको हम रिलेशन के केस में क्या कहते हैं, इसको हम रिलेशन के केस में क्या कहते हैं, मैनी 1। मैं यहाँ पे रिलेशन की फंक्शन कुछ डिफाइन नहीं कर रहा, बस मैं मैनी 1 लिख रहा हूँ, ठीक है।
ये क्या है बच्चों, वन मैनी, वन मैनी रिलेशन में हमने पढ़ा है कैसा, ये होता है वन वन और ये होता है क्या, मैनी मैनी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उसका मतलब क्या है, मैनी वन मीन्स मैनी आर कनेक्टेड विथ वन, मैनी आर कनेक्टेड विथ वन, वन मैनी मीन्स वन एलिमेंट आर कनेक्टेड इज कनेक्टेड विथ मैनी एलिमेंट्स इन सेट बी। अगर मैं इसको डिफाइन कर दूं, सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी, यहाँ पे भी सेट ए सेट बी, यहाँ पे भी सेट ए सेट बी, ठीक है। तो मैनी वन का मतलब मैनी एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विथ वन एलिमेंट इन सेट बी। यहाँ पे वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विथ मैनी एलिमेंट इन सेट बी। वन वन मीन्स वन एलिमेंट ऑफ सेट ए is connected with one element in set B only, okay, and many many means all the elements of set A are connected with all the elements of set B और many elements in set B, तो many many हो गया। बट ये तो रिलेशन के केस में ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी, उसका कुछ कंडीशन नहीं हो रहा था। लेकिन फंक्शन के केस में क्या चारों के चारों फंक्शन होंगे या फिर कौन सा ऐसा है जो कि फंक्शन नहीं होंगे। देखो बच्चों, मुझे तो जैसे दिख रहा है कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों बताओ, क्योंकि वन में नहीं हो रहा है, वन का ए का तीन इमेजेस फॉर्म हो रहा है, ए का तीन इमेजेस फॉर्म हो रहा है। तो पहला हमारा कंडीशन अगर हम चेक करेंगे, अगर यहाँ से चेक करेंगे तो पहला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ए इज कनेक्टेड, बी इज कनेक्टेड, सी इज कनेक्टेड एंड एवरीवन हैव एन यूनिक इमेज, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई किया। तो अगर पहला कंडीशन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इट इज ए फंक्शन, ओके। Here you can define a function. Here you can define a function. Yes, it is a function. But in that case, can we define a function over here? No, it is not a function. It is not a function. Why? Because यहाँ पे हमारा पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा, कि ऑल आर कनेक्टेड, यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है और वो कनेक्टेड है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या था ना कि हर एक का यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन ए का यहाँ पे तीन इमेजेस फॉर्म हो जा रहा है, तो जहाँ पे कि वो फंक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। मतलब वन में नहीं, हमारा फंक्शन में नहीं कहलाता। अगर वन वन को देखेंगे, देखो ए इज कनेक्टेड, बी इज कनेक्टेड, सी इज कनेक्टेड, ऑल आर कनेक्टेड एंड ऑल हैव एन यूनिक इमेज ऑल्सो, तो हमारा वन भी सेटिस्फाई कर रहा है, टू भी सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर दैट केस यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन हमारा डिफाइन कर सकते हैं एफ, एंड यस इट इज ए फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन। तो वन वन भी हमारा सेटिस्फाई करेगा, बट मैनी मैनी क्या सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, बट ए का दो इमेजेस, बी का भी दो इमेजेस फॉर्म हो रहा है, सी का भी दो इमेजेस फॉर्म हो रहा है, तो वन तो कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन कंडीशन नंबर टू हमारा सेटिस्फाई नहीं है। और अगर कंडीशन नंबर टू हमारा सेटिस्फाई नहीं है, तो यहाँ पे हम हमारा फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते बच्चों। एंड अगर ये हमारा फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, फॉर दैट केस इट इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड एज ए फंक्शन। तो क्या याद रहा फिर आप लोगों को कि हमारा जो मैनी वन फंक्शन है और वन वन फंक्शन है, यही हमारा फंक्शन के रूप में डिफाइन होता है। मैनी वन फंक्शंस एंड वन वन फंक्शंस आर defined as a function. Many one relation and one one relation are defined as a function, but one many and many many relations are not defined as a function because वहाँ पे हमारा condition satisfy नहीं कर रहा है। I hope बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। तो many one relation is a function, one one relation is also a function, but one many and many many are not called as a function because यहाँ पे वो condition satisfy नहीं कर रहा है। तो ये they are not treated as ऊपर दो फंक्शन होगा बट नीचे दो हमारा फंक्शन नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बस ये एक ऑब्जर्वेशन था कि कौन सा रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे और कौन सा रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे और क्यों नहीं बोलेंगे विद द जस्टिफिकेशन। तो मैंने जस्टिफिकेशन भी दे दिया आप लोगों को कि क्यों वो दोनों मैनी वन एंड वन वन फंक्शन हो रहा है और क्यों वन मैनी एंड मैनी मैनी फंक्शन नहीं हो रहा है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन और जस्टिफिकेशन, तो जिससे कि आप लोगों को पता चले कि कौन सा फंक्शन हो रहा है, कौन सा फंक्शन नहीं हो रहा है। आई होप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जितना आप लोगों को लिखना है। ओके बच्चों, अभी आता है हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अभी तक हमने जो डिस्कस किया
दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ फंक्शंस और इंट्रोडक्शन टू फंक्शन यू कैन से। हाँ, बस इंट्रोडक्शन टू फंक्शन हम पढ़ रहे थे, फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, कैसे टाइप हम फंक्शन को जस्टिफाई करवा सकते हैं, वही सब हम पढ़े। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज योर टाइप्स ऑफ फंक्शन, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, आप लोगों को समझना है जैसे भी करके, ठीक है। तो देखो पहले जो हमारा पहला पॉइंट में आ रहा है जो फंक्शन हमारा, दैट इज कॉल्ड वन फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, और अगर आप लोग ये समझ गए ना तो बाकी कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए, और अगर नहीं समझे तो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करने वाले हो आप लोग, ठीक है। तो इसके लिए अच्छे से समझ जाओ कि क्या है एक्चुअली वन फंक्शन, और ये कहाँ पे हम जस्टिफाई करते हैं, और इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन, वन फंक्शन, और यू कैन से इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना बच्चों। तो ये वन फंक्शन होता क्या है, ये अभी का हमारा टॉपिक है। वन फंक्शन, फंक्शन तो ऑब्वियसली होगा पहले है, तभी जाके हम उसको वन बोलेंगे। तो वो वन होने के लिए क्या कंडीशन लगाना पड़ रहा है उसको हमको देखना है बस, ठीक है। टू बी ए वन फंक्शन, every elements or every element of कोडोमेन सेट, मैंने यहाँ पे लिखा कोडोमेन सेट, ठीक है, must have an every element codomain set must have an unique pre-image in their respective domain set। ध्यान से देखो, वन फंक्शन होने के लिए, टू बी ए वन फंक्शन, एक वन फंक्शन होने के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, या फिर हम बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन नहीं बोल के हम एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज सेट भी बोल सकते हैं, मतलब जिसके साथ वो कनेक्टेड है। एवरी नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन जो जो कनेक्टेड है उसके साथ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, इसको थोड़ा सा हटा दो, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ना लिख के हम रेंज सेट लिख देते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज सेट, मतलब जिसके साथ वो कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब डोमेन जिसके साथ कनेक्टेड है, मस्ट हैव एन यूनिक प्री इमेज इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन सेट। ध्यान से देखो बच्चों, यूनिक प्री इमेज, ध्यान दो, अभी आप लोग जब फंक्शन कर रहे थे तब हमने क्या बोला था, यूनिक इमेज फॉर्म करना चाहिए कोडोमेन में। हमने जब फंक्शन पढ़ा था हमारा कंडीशन नंबर 2 क्या था कि एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एन यूनिक इमेज इन कोडोमेन, बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वन फंक्शन होने के लिए वो तो फंक्शन होगा, और फंक्शन होगा मतलब डोमेन का एक यूनिक इमेज होगा कोडोमेन में, और उसी टाइम में कोडोमेन में भी जिसके साथ वो कनेक्टेड है उसका भी यूनिक प्री इमेज होगा, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि वो वन कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है। मीन्स वन जाके ए के साथ कनेक्टेड है, ए का भी वन के साथ ही कनेक्शन होना चाहिए, ए का और किसी के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे इधर से भी रिलेशन वन है उधर से भी रिलेशन वन है, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि वन रिलेशन और वन फंक्शन वो एग्जिस्ट करवा रहा है। छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे हम वन फंक्शन को जस्टिफाई करवाते हैं, और दोनों साइड से उसका वन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ए सेट बी सेट लिया, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने ए बी सी तीनों एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे मैंने 1 2 3 ले लिया, यहाँ पे भी मैंने ए बी सी तीनों एलिमेंट लिया, यहाँ पे भी मैंने 1 2 3 तीनों एलिमेंट लिया। दोनों तो फंक्शन होना चाहिए पहले,
तो फंक्शन मैंने दिखा दिया, 1 इज कनेक्टेड विथ 2, ओके, B is connected with 1, C is also connected with 1, okay, and in that case 1 is connected with C and B is connected with 2. ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम दोनों को जस्टिफाई करना चाहें तो दोनों ही हमारा फंक्शन है। ध्यान से देखो, दोनों ही हमारा फंक्शन है। पहला कंडीशन क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड, yes all are connected. Here also every element of set A must be connected, yes all are connected. Condition 1 satisfied. Every element must have an unique image, 1 का 2, B का 1, C का 1, तो सबका यूनिक इमेज भी हो गया, तो फॉर दैट इट इज अ फंक्शन. Here also A have 3, B have 2, C have 1. Here also everyone have unique image in codomain, so both are function. But क्या दोनों ही 1 फंक्शन है, कौन सा नहीं है, ध्यान से चेक करेंगे. अगर जब हम फंक्शन कर रहे थे, फंक्शन में हम डोमेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, डोमेन को हम चेक कर रहे थे. एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी कनेक्टेड, एवरी एलिमेंट डोमेन मस्ट हैव एन यूनिक इमेज. बट जब हम 1 फंक्शन चेक करें, हम को डोमेन को या फिर रेंज सेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. कोडोमेन का जो कनेक्शन है उनका भी 1 होना चाहिए, मतलब सबका एक एक प्री इमेज होना चाहिए. तो अगर मैं इधर से देखूं तो 1 इज कनेक्टेड विथ B and 1 is also connected with C and 2 is connected with A. These are the pre-images. PI लिखा मैंने, that means pre-images. So pre-images का भी एक के साथ कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पे 1 B के साथ भी कनेक्टेड है, 1 C के साथ भी कनेक्टेड है. 1 इज कनेक्टेड विथ B, 1 इज कनेक्टेड विथ C. सो ये जो 1 सेट है, 1 प्री इमेज है, इसका 2 प्री इमेजेस हो गया. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस 1 belongs to codomain have 2 प्री इमेजेस. कितना प्री इमेजेस हो गया बच्चों इसका, 2 प्री इमेजेस हो गया. therefore f of x is not 1 function. f of x is not 1 function. समझ में आया बच्चों, यहाँ पे 1 जो था हमारा, इसका 2 प्री इमेजेस हो गया. देखो B के साथ भी कनेक्शन है, C के साथ भी कनेक्शन है. देखो ये लोग सब एक एक के साथ कनेक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जो 1 बंदा था ये दोनों के साथ कनेक्शन कर दिया. तो यहाँ पे घोटाला हो गया ना. 1 मतलब इधर से अगर 1 जा रहा है, इधर से अगर हम यूनिकली डिफाइन कर रहे हैं तो इधर से भी यूनिकली डिफाइन होना चाहिए. जैसे कि 1 का 2 कनेक्शन हो गया, तो यहाँ पे ये 1 नहीं कहलाएगा. लेकिन अगर बच्चों यहाँ से देखेंगे तो प्री इमेज के कंडीशन से देखेंगे तो 1 का कनेक्शन C के साथ है, 2 का कनेक्शन B के साथ है एंड 3 का कनेक्शन A के साथ है. तो सबका देखो अभी यूनिक कनेक्शन हो गया प्री इमेजेस से भी. इमेजेस का तो हुआ था, A का 3, B का 2, C का 1, इनका तो यूनिक था. इधर से भी हमने क्या चेक किया कि ये तीनों का भी यूनिक हो गया. तो इधर से भी A 3 के साथ कनेक्टेड है, 3 A के साथ ही कनेक्टेड है, B 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 भी B के साथ ही कनेक्टेड है, C 1 के साथ कनेक्टेड है, 1 C के साथ ही कनेक्टेड है. तो हम क्या लिख सकते हैं, हियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन या फिर रेंज सेट हैव यूनिक प्री इमेजेस इन डोमेन एंड दैट्स व्हाई f of x is 1. In that case it is a 1 is that clear बच्चों. तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर हम प्री इमेज रेंज सेट का देखेंगे और रेंज सेट का अगर यूनिकली प्री इमेज डिफाइन हो रहा है, यूनिक प्री इमेज मतलब डोमेन से भी यूनिक होगा, मतलब एक एक के साथ कनेक्शन होगा, इधर से भी एक एक के साथ कनेक्शन होगा. एक कोई बंदा जो है कोडोमेन का, उसका 2 कनेक्शन नहीं होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे 1 का 2 कनेक्शन था, B के साथ भी कनेक्शन था, C के साथ भी कनेक्शन था. फॉर दैट केस इट इज नॉट 1 फॉर हियर, बट हियर इनका भी यूनिकली कनेक्टेड था, उधर से भी यूनिकली कनेक्टेड है, तो 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है. दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड 1 फंक्शन. बट इन द फर्स्ट फिगर it is not called as a 1 function. I hope this concept is very much clear to everyone. बहुत ही अच्छे से मैंने डिफाइन किया कि अगर 1 होना है तो रेंज सेट या फिर कोडोमेन सेट का, हाँ, जितना भी एलिमेंट है उनका एक यूनिक प्री इमेज फॉर्म होना चाहिए डोमेन में, तभी जाके हम उसको 1 बोलेंगे. अगर नहीं हो रहा है तो इन दैट केस इट इज नॉट कॉल्ड एज ए 1 फंक्शन. ठीक है बच्चों, बहुत ही
सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, जो हमारा सेकेंड नंबर का फंक्शन आ रहा है दैट इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। तो 1 तो हो गया, अभी आता है ऑन टू फंक्शन में। ये हमारा सेकेंड कंडीशन था, ये नंबर 2 कर देता हूँ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्जेक्टिव, वो इंजेक्टिव था, दैट इज कॉल्ड एज सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो 1 हमने देख लिया, यहाँ पे कि कोडोमेन या फिर रेंज सेट का हर एक का यूनिक प्री इमेज फॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू बी ए ऑन टू फंक्शन, to be an onto function, every element of codomain must be connected to some elements of domain for which function is defined. सिंपल सी भाषा में बच्चों, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है। ऑन टू फंक्शन होने के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन, मैंने बोला था जब हम फंक्शन कर रहे थे हम डोमेन को ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे, बट जब हम 1 और ऑन टू फंक्शन में आए तब हम क्या देख रहे कि को डोमेन को हम ज़्यादा एम्फेसाइज दे रहे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको दे रहे। एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन मस्ट बी कनेक्टेड, सब एलिमेंट। फंक्शन के लिए क्या होता था, डोमेन का हर कोई कनेक्टेड होना चाहिए। ऑन टू के लिए को डोमेन का हर कोई कनेक्टेड, एक भी अगर रह जा रहा है, एक भी एलिमेंट ऐसे बच जा रहा है जो कि कनेक्शन नहीं है किसी का, प्री इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। टू सम एलिमेंट ऑफ डोमेन फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें कि आप लोग को सीधा सीधा पता चल जाएगा कि ऑन टू फंक्शन हो रहा है या ऑन टू फंक्शन नहीं हो रहा है, सीधा समझ। बहुत ही सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने किया ABC, यहाँ पे मैंने किया 1 2 3, यहाँ पे भी उसे किया ABC। रैंडम एग्जांपल में हमें हमेशा ABC 1 2 3 को ही लेके दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने दे दिया AB, यहाँ पे मैंने दे दिया AB। तो दोनों को तो पहले फंक्शन होना चाहिए ना, तभी जाके हम 1 1 और 1 2 को चेक करेंगे। तो फंक्शन तो हम कर देंगे यहाँ पे 1, देखो ये भी फंक्शन हो गया, ये भी फंक्शन हो गया, दोनों फंक्शन है ना। ऑल आर कनेक्टेड, ऑल हैव एन यूनिक इमेज, ऑल आर कनेक्टेड, ऑल हैव एन यूनिक इमेज, फंक्शन तो हो गया। अभी हम चेक करेंगे कि फंक्शन में ऑन टू कौन सा हो रहा है, ऑन टू कौन सा नहीं हो रहा है। देखो ऑन टू होने के लिए मैंने क्या बोला, टू बी ऑन टू फंक्शन एवरी एलिमेंट को डोमेन मस्ट बी कनेक्टेड। अच्छा, इसमें देखना ही नहीं है बच्चों, को डोमेन का हर कोई कनेक्टेड होना चाहिए। जितना भी एलिमेंट को डोमेन में होंगे सबका कनेक्शन लगना चाहिए। 1 इज कनेक्टेड, 2 इज ऑल्सो कनेक्टेड, बट हियर 3 इज नॉट कनेक्टेड बच्चों, यहाँ पे 3 का कनेक्शन नहीं है। सो 3 का अगर कनेक्शन नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, हियर for 3 belongs to codomain, there is no such pre-image in domain। 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन, जो 3 है कोडोमेन में, उसके लिए देयर इज नो सच प्री इमेज, कोई कनेक्ट नहीं है। ये तो हमने बस बता दिया, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे कि 3 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है। जैसे कि 2 का प्री इमेज C है, 1 का प्री इमेज B है, 1 का प्री इमेज A है, वैसे 3 का कोई भी प्री इमेज नहीं है। और 3 का प्री इमेज नहीं है मतलब दैट्स व्हाई इट इज नॉट कनेक्टेड। और अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, देयरफॉर f of x इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इज दैट क्लियर बच्चों? अगर उसका कोई भी प्री इमेज फॉर्म नहीं हो रहा
फॉर दैट केस एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो पहला केस के लिए ऑन टू फंक्शन है ही नहीं। तो मैंने बोला था अगर सब कोई कनेक्टेड होंगे तो ही ऑन टू होगा, अगर एक भी कोई छूट जा रहा है, एक भी कोई रह जा रहा है जिसका की कनेक्शन नहीं है, जिसका की प्री इमेज नहीं है, तो दैट इन दैट केस इट इज नॉट कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन। बट हियर देखो वन इज ऑल्सो कनेक्टेड, कोडोमेन में 3 ही एलिमेंट है 1 2 3 एंड ऑल आर कनेक्टेड, 1 भी कनेक्टेड, 2 भी कनेक्टेड, 3 भी कनेक्टेड। क्या लिखेंगे हियर ऑल एलिमेंट्स of codomain are connected तो ये लिखेंगे, यहाँ पे इमेज की तरह लिख देते हैं, ठीक है। of codomain have pre images in domain, pre images सबका प्री इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होना है, मतलब 1 का A है, 2 का C है, 3 का B है, therefore f of x is on to function। Is that clear? तो सिंपल सी भाषा में अगर विजुअली रिप्रेजेंट करके आप लोग देखना चाहते हो, अगर सब कोई कनेक्टेड है तो वो ऑन टू होगा, जैसे कि यहाँ पे 3 कनेक्शन नहीं होता तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। लेकिन यहाँ पे देखो कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है सब कोई कनेक्टेड है, तो अगर सब कोई कनेक्टेड है तो इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना बच्चों। तो 1 1 के लिए हमको देखना था कि उसका यूनिक प्री इमेज हो रहा है कि नहीं। एक से ज्यादा अगर प्री इमेज फॉर्म हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। बट ऑन टू के लिए क्या देखेंगे, अगर बी सेट का दैट इज कोडोमेन सेट का हर एक एलिमेंट अगर कनेक्टेड है ए सेट के साथ और डोमेन सेट के साथ, या फिर अगर सेंटेंस में लिखना चाहे कि ऑल एलिमेंट हैव एन प्री इमेजेस फ्रॉम द कोडोमेन सेट, देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन, और वी कैन से इट इज ए सर्जेक्टिव फंक्शन। सो 1 1 और इंजेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर, ऑन टू और सब्जेक्टिव बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ how to check whether one function is 1 1 function or not, and how to check whether a function is on to function or not। इसको this is the process। I hope बच्चों इतना तक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबका, और अगर क्लियर हो गया है then pause the video and note it down जितना आप लोगों को लिखना है। अभी आते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये कब होता है, इफ वन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो अगर एक फंक्शन 1 1 भी हो रहा है, ऑन टू भी हो रहा है, तभी जाके हम क्या बोलेंगे, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। इफ वन फंक्शन satisfy both the condition of 1 1 and on 2, then that type of functions are said to be what बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ 2 मैपिंग बना रहा हूँ और आप लोगों को देख के बताना है कि which one is a बाइजेक्टिव फंक्शन and which one is not। इट इज ऑल्सो फंक्शन बच्चों, इट इज ऑल्सो फंक्शन, ठीक है। ऑल आर कनेक्टेड एंड ऑल हैव एन यूनिक इमेज, ऑल आर कनेक्टेड, ऑल हैव एन यूनिक इमेज, बट which one is 1 1 and which one is not। 1 1 के लिए बच्चों क्या चेक करना है हमको, कोडोमेन का जो हर एक एलिमेंट होगा उनका यूनिकली प्री इमेज भी होना चाहिए। तो 1 का प्री इमेज C है, 2 का B है, 3 का A है, 4 का D है, तो सबका यूनिक प्री इमेज भी हो रहा है। पहले तो डोमेन का सबका यूनिक इमेज था और कोडोमेन का सबका यूनिक प्री इमेज भी फॉर्म हो गया, तो इन दैट केस इट इज ए 1 1 फंक्शन, इट इज ए 1 1 फंक्शन। ऑन टू के लिए बच्चों क्या देखना था, कोडोमेन में जितने एलिमेंट है सबको ही कनेक्टेड होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 ऑल आर कनेक्टेड, सो फॉर दैट केस it is on to function also। so since it is a 1 1 and it is a on to function, therefore we can say it is a bijective function। is that clear बच्चों? for that case
it is a bijective function because it satisfy both the condition of 1 1 and on 2. But in that case बच्चों 1 1 क्या ये 1 1 होगा? नहीं, 1 1 नहीं होगा. देखो 2 का 2 प्री इमेजेस हो रहा है. 1 1 का कंडीशन क्या था कि हर एक एलिमेंट जो कि कोडोमेन में है सबका यूनिक प्री इमेज होना चाहिए. 1 का तो A है, 3 का D है, बट 2 का 2 प्री इमेजेस हो रहा है. तो फॉर दैट केस इट इज नॉट 1 1. 1 1 नहीं हो रहा. क्या ये ऑन 2 हो रहा है? ऑन 2 भी नहीं हो रहा. ऑन 2 का बच्चों कंडीशन क्या था? देखो हर कोई कनेक्टेड होना चाहिए. 1 2 3 4 है, बट 4 इज नॉट कनेक्टेड हियर. तो सिंस 4 इज नॉट कनेक्टेड तो ये ऑन 2 भी नहीं हो रहा. तो अगर ये 1 1 भी नहीं है और ये ऑन 2 भी नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन. Is that clear बच्चों? So this is all about your types of function where we have discussed the concept of what 1 1 and onto. First we have discussed about the introduction of function. Then जितना भी था कॉन्सेप्ट आप लोगों का इंट्रोडक्शन फंक्शन के बारे में वो सब हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फंक्शंस में क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, दैट इज़ 1 1 फंक्शन और ऑन 2 फंक्शन. फिर अगर एक फंक्शन 1 1 हो रहा है ऑन 2 हो रहा है तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. मैंने यहाँ पे 2 मैपिंग भी कर दिया और आप लोगों को दिखा दिया कौन सा 1 1 हो रहा है कौन सा ऑन 2 हो रहा है और क्यों 1 1 हुआ और ऑन 2 होगा तो ही वो बाइजेक्टिव कहलाएगा. और यहाँ पे 1 1 ऑन 2 दोनों ही नहीं है तो ये इट इज़ नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन बच्चों. ठीक है, तो आई होप बच्चों जितना भी कॉन्सेप्ट आपका आज का कॉन्सेप्ट था इंट्रोडक्शन टू 1.2 एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से आप लोग का क्लियर हो गया होगा. सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट सम मोर एग्जांपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ 1.3 एक्सरसाइज जो कि आप लोग को हेल्प करेगा 1.3 एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से करने के लिए. ठीक है ना बच्चों? तो आई होप इतना तक सबका अच्छे से कवर हो गया होगा. अगर कवर हो गया है तो पॉज करके आप लोग जितना भी लिखना है कॉन्सेप्ट लिख लो, क्योंकि ये जो 1 1 एंड ऑन 2 वाला फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है और अगर आप लोग विजुअलाइजेशन खुद से नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ही प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हो अलग अलग प्रॉब्लम्स में. ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स बेसिस में कैसे कैसे हम लिखते हैं. उसका एक थ्योरेटिकल प्रोसेस भी होता है उसमें. ये तो मैंने बस प्रैक्टिकली आप लोगों को विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दिया, लेकिन उसका एक थ्योरेटिकल प्रोसेस भी होता है जिसको कि लिखना पड़ता है आप लोगों को. तो वो कैसे होगा हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे. आई होप इतना तक सबका कवर हो गया होगा. अगर कवर हो गया है तो अच्छे से इसको कवर करके अच्छे से रिवाइज कर दो. बाकी अलॉन्ग विद द रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहना, क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्ट भी अगर आप लोग भूल गए तो विजुअलाइजेशन अगर भूल कर नहीं पा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हो. तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू. स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड.